नहीं आ रहे, ठीक है, टेस्ट में रैंक नहीं आ रही सर, बैकलॉग हो गया, ये तुम्हारी पढ़ाई वाली डिस्ट्रैक्शंस है। जब आप पढ़ते हो तब ये डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, या फिर ये तुम्हारे पास बैरियर आते हैं। सर जब हम पढ़ नहीं रहे होते तब ये सब आती हैं जो हमें पढ़ने से रोकती है। सिंपल सी कहानी है, एक बात बताइए, 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, आईआईटी में सीट 30,000 है लगभग, ठीक है, 20,000 मान लो, एनआईटीज की सीट मिला के चलो मैं टोटल एक मोटा मोटा हिसाब लू तो 70,000 बच्चे। सर 14 लाख का 70,000, बाकी कहां चले गए? बाकी कोई ये लिए बैठा है, कोई ये लिए, ये तो चलो बहुत छोटा सा फैक्टर है, सबके साथ होता है, कोई ये लिए बैठा है, कोई ये लिए बैठा है, कोई ये लिए बैठा है, समझ पा रहे हो? तो इसमें जब आप इनको ओवरकम करने जाते हो, जैसे मान लो कोई बच्चा बोले सर ये वाली हमें आदत है, ठीक है, भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया भाई, ठीक है, जिस एज में आप हैं तो आपके जो है वो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, ये सब फीलिंग आनी नेचुरल है, समझ पा रहे हो? बट यस, अगर मैं बात करूं तो आपको इस फीलिंग को सप्रेस करना पड़ेगा अभी, ठीक है ना? आप उसी डायरेक्शन में बह गए, उसी डायरेक्शन में ही जाते गए, अच्छा लगता होगा आपको, है ना, बट वो रोकना पड़ेगा। बायोलॉजिकली आई कैन अंडरस्टैंड ये स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट दोनों ही हो सकती है, कि कोई डॉक्टर अगर मेरी ये बात सुन रहा होगा तो वो बोलेगा कि देखो ये एक फीलिंग दबाने के लिए बोल रहा है। नहीं, मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट या इस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस फीलिंग को अपना कंट्रोल करके रखिए, ठीक है ना? आसपास, ठीक है, फैमिली वालों की फोटो लगा लो, वॉलपेपर वही सेट कर लो, ठीक है, समझ गए? जहां आप बैठ के पढ़ते हैं वहां पे लिख लो, ताकि आप बार बार अपने दिमाग को, आपको बार बार अपने आप को ये ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं समझे? आप अगर ये सोच रहे हो कि एक आप हमें सर कोई फॉर्मूला बताओ, सूत्र बताओ जो हम फॉलो करें और ये सारी डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाए, नहीं जी, ये कभी गायब नहीं होंगी, ये आपके आसपास रहेंगी और ये ताउम्र चलती रहेंगी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी विल पावर, ठीक है ना? अब विल पावर किस पे डिपेंड करती है कि आपने भाई साहब जो काम आपने हाथ डाला है जिस काम पे, उस काम में आपने कितने परसेंट शिद्दत, मतलब अंदर से कितना स्ट्रांग होगी, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जितनी ज्यादा आप स्ट्रांग होगे उतनी अच्छी आपकी विल पावर होगी, ठीक है ना? मतलब आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करने आए हो तो आपकी विल पावर इस बात से डिसाइड होगी कि आपको कितने बैडली आईआईटी में जाना है या एनआईटी में जाना है, ठीक है? सर ऐसे ही आ गए, क्लास 12th में तो सर ढंग से प्रिपरेशन की नहीं थी, हमने सोचा आ जाए, तो वो जो ऐसे ही वाली बात है ना, तो वो ऐसे ही रिजल्ट देगी। बट सर नहीं, इस बार ठान लिया है, तो जो ठान लिया, तुम देखोगे कहीं पे लाइब्रेरी में जाते हो, किन बच्चों को देखते हो वो कानों पे या अपने शरीर पे मॉड लगा के पढ़ाई करे जा रहे हैं। जब तुम उनको देखते हो उनको लगता है सर ये तो पढ़ने वाला इंटेलिजेंट बच्चा है, सर इसके लिए तो पढ़ाई आसान है, हमें कोई तरीका बताओ कि वहां तक पहुंच सके, हम भी वैसे बन जाए। नहीं भाई, आसान कैसे, तुझे क्या पता ये आसान है? वो तो उसके मन जानता है ना कि वो जो पढ़ रहा है वो आसान हो गया। नहीं, उसने अपने वो जो मैडनेस थी ना कि आईआईटी चाहिए ही चाहिए, बस वही दिमाग में है, उसी के पीछे काम करी जा रहा है, ये सब चीजें उसको इफेक्ट करती ही नहीं। अब आप क्या अंदर से बहुत ही कमजोर, मतलब अगर आपका बोले ना कि एक कोई ऐसा चीज हो जिसमें हम ये चेक कर पाएंगे इसकी डेडिकेशन कितनी है या फिर ये कितना बैडली चाहता है आईआईटी को, तो वो पूरे मान लो 100 है, 100 में से कुछ चीजें इन्होंने घेर रखी है, तो आईआईटी का कोई 10-15% निकल के आएगा कि हाँ सर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो सर, जीवन संवर जाएगा, वहां पे लोग अच्छे होते हैं, आईआईटी में कैंपस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। ये इच्छाएं हैं, आपने बैडली सोचा नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप बैडली सोच लोगे उस दिन इन दोनों की बात ही नहीं करोगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? और जिसने बैडली सोचा होता है ना, तो फिर वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करता, वो पढ़ता ही दिखाई देगा आपको, वो लगा हुआ है। बाहर लोग दिवाली के पटाखे बजा रहे हैं, वो अंदर बैठ के पढ़ रहा है। अब पूछ लो जाके उससे जो पढ़ता हुआ, तुम्हें कोई तो दिखेगा, पूरे मोहल्ले में कोई एक टॉपर होगा, पूरे गांव में कोई ना कोई तो एक ऐसा बच्चा होगा, उससे जाके पूछ लो कि भाई जब ये बाहर सब लोग खेल रहे होते हैं, सब छुट्टियां मनाने गए होते हैं, सब दिवाली पे पटाखे बजा रहे, तू कैसे पढ़ लेता है यार? कौन सा फॉर्मूला है बता? कुछ नहीं बता पाएगा वो तुम्हें, सिर्फ एक सेंटेंस बोलेगा कि मुझे तो पढ़ना होता है बस। समझे? तो इफ यू आर थिंकिंग कि देयर इज ए वे, देयर इज ए फॉर्मूला, नो, आपको खुद अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा। सर ये आसान है क्या? मैंने क्या बोला भाई, ये सब डिस्ट्रैक्शंस पूरी उम्र चलेंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आपको इनको हर वक्त कंट्रोल और अपने आप को समझाना होगा, ठीक है? आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हर एक बच्चा पढ़ने लग जाए, जितने भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं सारे के सारे पढ़ने लग जाएं, इतनी तो गवर्नमेंट के पास सीट ही नहीं है सर, तो कौन रोकता है? ये डिस्ट्रैक्शंस रोक लेते हैं। और रोकने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है,
सर मेरे लिए तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कैसे उनको मना करूं? ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट वो हैं तो ठीक है, कहां किसने मना किया भाई? दोस्ती भी निभानी चाहिए, कहां मना कर रखा है? जो जो इंसान